कोटली बहराम मैसियाँ और खड़का सीधा को जाने वाला कोई रास्ता नहीं है। शम को गिला तुमसे क्यों शम्मा जलाते हो। एंड पे हम मजबूर हो जाएंगे, हम वो काम करें अपने बच्चों के लिए। ये भी डर रहता है कि बच्चे कहीं रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए कब हमारे एमपीए में हमारे पास आएंगे। साडा कोई रास्ता नहीं जड़ा साडा कम कराएगा इंशाल्लाह सारी वोटां उन्होंने मिलणगियां। इनका सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि एक तहसील स्वावा में है, एक तहसील दीना में है। अब खुदा की कसम यहाँ पे को आएगा तो उसको जूते पड़ेंगे यहाँ पे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं सैयद अमीर अहमद और प्रोग्राम आज आपकी खिदमत में लेके आ रहा हूँ कोटली मैसियाँ और खड़का सईदा का मेन रास्ता जो टूट फूट का शिकार है। और नाज़रीन इन लोगों को काफ़ी मसाइल का सामना है। नाज़रीन आपको बताते चले कि जीटी रोड से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर ये गांव आबाद हैं और इन इलाकों की आबादी का अगर जिक्र करते चलें तो बहुत ज़्यादा आबादी है। और इन लोगों के साथ एक और बहुत बड़ी ज़्यादती की गई थी, वो ये की गई थी कि खड़का सईदा और मैसियाँ को तहसील दीना के साथ मिला दिया गया, जबकि इसके साथ ही चंद कदम के फासले पे कोटली बहराम है उसको स्वावा तहसील स्वावा के साथ मिला दिया गया। नाज़रीन आपको बताते चले कि इन गाँव की तरफ आते हुए एक मेन रास्ता जो जीटी रोड से आता है वो भी मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। आज से तकरीबन 40 साल पहले बनने वाली ये रोड जो मुकम्मल खस्ता हाली की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। नाज़रीन उसके बाद अगर जिक्र करना चाहिए यहाँ पे जो एक रास्ते में रेलवे लाइन आती थी, रेलवे लाइन का रास्ता भी इन लोगों ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। अब इन गाँव कोटली बहराम मैसियाँ और खड़का सीधा को जाने वाला कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन अभी हम जो रास्ता आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे खड़े हैं आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि रेलवे का एक बना हुआ पुल है जहाँ से ये लोग गुजर के अब शहरों में जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इलेक्शन के दिनों में ये सियासी वोट लेने के लिए आती हैं, तरह तरह की मिन्नतें करते हैं, उस वक्त इनको एहसास क्यों नहीं होता? क्या वो वक्त भूल जाते हैं? इलेक्शन के दिनों में ये पल पल में इन गाँव के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्शन गुजर जाने के बावजूद, इलेक्शन हो जाने के बाद जब वो मुंतखब हो जाते हैं वो नुमाइंदगान इन गाँव का विज़िट क्यों नहीं करते? इन लोगों के मसाइल क्यों नहीं सुनते? अभी चलते हैं इसी रोड पे कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं और मज़ीद हालात वहाँ जाकर चलते हैं। नाज़रीन इन लोगों का एक बुनियादी मसला, इन लोगों का सबसे मेन मसला रास्ते का है, रोड का है। जो जीटी रोड से इनका फासला कोटली बहराम तक तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला है। इस दौरानिए में जितनी रोड बनी है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। 1980 में तैयार होने वाली रोड जो आज तक मरम्मत ना हो सकी, कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी वो रास्ता क्लियर ना हुआ। ये लोग इन गाँव के जितने लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है, ये जंगल से टूटे फूटे रास्तों से होके अपने गाँव में जाते हैं। इन लोगों का उसके अलावा अभी बुनियादी मसला ये है कि रास्ते में जो लाइन आती है रेलवे लाइन, वो रास्ता एक जो मोटरसाइकिल और पैदल लोग रास्ता अबूर करते थे, रेलवे वालों ने वो ट्रैक भी बंद कर दिया। इतनी ज़्यादती आखिर क्यों? ये अभी जानते हैं इन्हीं लोगों की ज़बानी जो इस गांव के यूज़र हैं, इस गांव के रहने वाले हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहसिन नवाज। अच्छा मोहसिन, आप ये बताएंगे आप लोगों का जो बुनियादी मसला है, एक तो रेलवे लाइन का मसला है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपने हुकूमत आला से जितनी आपकी इंतज़ामिया है, जितने सियासी कारकुन है, उनसे आपने मुतालबा किया? आपने? सर हम बहुत दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं। पहले तो मैं अपने आप इलाके का थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ आपको। ये जीटी रोड चकोवा से ना हमारा जो इलाका है, 2 गांव हैं, बड़े गांव हैं, एक कोटली बहराम और दूसरा मैसी है। तो इनका सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि एक तहसील स्वावा में है, एक तहसील दीना में है। अगर हम पहले तो हमारे एमपीए लादा होते थे, अगर एमएनए के पास चले जाओ तो वो कहते थे कि आपका जो फंड है वो एमपीए साहब के पास है, तो आप एमपीए साहब के पास जाओ। जब हमारे एक गांव वाले तहसील स्वावा में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी तो वोट ही नहीं है। जब तहसील दीना में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों का इतना बड़ा फंड ही नहीं है, हम इतने फंड आप लोगों को दे ही नहीं सकते। नाज़रीन आपने एक बड़ा पॉइंट की बात सुनी है कि ये लोग कहते हैं कि जब एमएनए के पास जाते हैं वो कहते हैं कि एमपीए का फंड है। ये कौन सा फंड है? किसका पैसा? ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है, इन लोगों का पैसा है। अगर हमारा पैसा हम पे नहीं लग सकता तो क्या इन जितने भी सियासी कारकुन हैं, सियासी लीडर हैं, इन्होंने अपनी जेब भरनी है, इन्होंने अपने महल बनानी है? आखिर क्यों? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बात सोचनी चाहिए कि जितना फंड ये लोगों का टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, ये लोग टैक्स देते हैं, इनका पैसा ही इन पे नहीं लग रहा। आखिर क्यों नहीं लग रहा? और नाज़रीन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि ये इनके जो गांव में जो रास्ता था, आज से तकरीबन 40 साल पहले रेलवे लाइन पे एक बना हुआ ट्रैक था। वो जो पुल था, वो पुल इन्होंने जो इनकी रेलवे वालों ने अपनी हैवी मशीनरी गुजारने की वजह से वो पुल तोड़ दिया। तो आपसे एक और मैं बात जिक्र करना चाहूँगी, ये जो आपका पुल टूटा था उसके अलावा आपने एप्लीकेशन वगैरह गवर्नमेंट को दी या और इकदाम किए थे? हाँ जी, बहुत इस तरह के इकदाम किए हम। जो हमारे एमपी हैं, एमएनए वगैरह हैं, उनके पास भी जाते रहे हैं,
वो यहाँ पर आकर वोटें लेते रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें नज़र ही नहीं आए। इवन हमने इनविटेशन भी भेजे उनके घरों तक, हम खुद भी चल के भी गए उनके घरों तक, लेकिन लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें बहुत ही ज़्यादा टेंस क्रिएट हो रहा है और हम बहुत ही गुस्से में हैं इस टाइम। हम यहाँ तक आए हुए हैं कि हम एक दिन यहाँ पर रेलवे ट्रैक है और इस पर हम ट्रेन रोकने वाले हुए हैं। ये मैं गवर्नमेंट को भी बता रहा हूँ, ये मैं नहीं, सिर्फ ये सारे जितने भी यहाँ पर खड़े हैं वो सब बता रहे हैं। क्योंकि एक बात किसी ने कही थी, है शब को गिला तुमसे क्यों शम्मा जलाते हो, नफ़रत को शिकायत है क्यों आग बुझाते हो, कांटों को ये शिकवा है क्यों फूल खिलाते हो, क्यों जबर की बस्ती में आवाज़ उठाते हो। हमारी आवाज़ को ये इसी तरह दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे हैं? क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या हम इधर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते? क्या इस पैसे में हमारा हिस्सा नहीं है? हम किसी के पास भी लेने जाएं तो वो इसको इधर उधर की बातें करके टाल दिया करते हैं। नहीं, इतना अरसा हो गया ये क्या ये पाकिस्तान का सिटीज़ में से या पाकिस्तान के गांव में से हमारा ये हक नहीं बनता इसमें? एक और बात है कि इतना अरसा हो गया ये आपका रास्ता जो पुल टूटा था, क्या आपने एप्लीकेशन वगैरह दी? सर एप्लीकेशन हमने बहुत दफ़ा दे चुके हैं। हमारे पास जो है ना वो रेलवे वालों की तरफ से जो लेटर है ना ओवर ब्रिज का, वो भी मंजूर हुआ है और हमारे पास लेटर पड़ा हुआ है। रेलवे वालों ने ये कहा था कि आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट है, आप लोकल गवर्नमेंट से फ़ंड ले लें और उनसे आप अपना जाके जो ओवर ब्रिज है वो बनवा लें। अगर जब हम लोकल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, अपने जो MNA और MPA साहब हैं इनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम हमारा ये जो ओवर ब्रिज वाला वो काम जो है हम नहीं कर सकते, ये रेलवे वाले ही कर सकते हैं। उसके अलावा सर हमारे बहुत से मसले हैं, जिस तरह ये रोड का मसला है। पहली बात तो ये सर MNA और MPA इधर आना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि हमारा जो रेलवे लाइन है उधर से एक आर्जी रास्ता पहले गुजरता था जहाँ से मोटरसाइकिल ईजिली गुजर सकते थे, लेकिन गाड़ी वगैरह उधर से नहीं गुजर सकती थी। अगर कोई MNA या MPA आता भी है तो उसको तकरीबन 6-7 किलोमीटर फासला जंगल से तय करके आना पड़ता है और कोई बंदा इधर आना पसंद ही नहीं करता। इवन वोट तो लेने की दूर बात है ना, इधर वो जलसा करने के लिए भी नहीं आते। और अगर हमारे गांव वाले उनके पास चले भी जाएं तो वो बात करना भी हम लोगों से पसंद नहीं करते। इसके अलावा सर हमारे बहुत से मसले हैं और भी। महकमा एजुकेशन का जो सबसे बड़ा है, हमारे पास रोड ना होने की वजह से जो टीचर इधर सेलेक्ट होते हैं वो उनको बहुत दुश्वारी पेश आती है। जो दीना से या सुहावा से जो टीचर इधर सेलेक्ट होते हैं उनको 2-3 घंटे रोज़ लग जाते हैं आने जाने में। तो वो भी 1 साल नहीं तो 2 साल नहीं तो 3 साल इधर जॉब ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर वो अपनी ट्रांसफ़र करवा के चले जाते हैं और हमारे स्कूल बिल्कुल उसी तरह पहले जिस तरह खाली होते हैं उसी तरह खाली हो जाते हैं। जी नाज़रीन, आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे इन्हीं गाँव के कुछ दोस्तों ने बीइंग ए जर्नलिस्ट कहा कि आप MNA या MPA से बात करें कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं एज ए खुद बीइंग ए जर्नलिस्ट उनके पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैसिया कोटली के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे उन्होंने ये कह दिया कि शाह साहब, अगर मैं उनसे मिलूँगा या वो मुझसे मिलेंगे तो मुझे उनको रोड देनी पड़ेगी। अभी हमारे पास फ़ंड नहीं है, फ़ंड है लेकिन फ़ंड थोड़ा है। हमने उनसे बात की कि अगर 1-2 हिस्सों में आप रोड तकसीम कर लें। जब हमने गांव वालों से पूछे तो ऐसी बात ना निकली, ये बेबुनियाद बात थी, टोटल इन्होंने झूठ बोला था और इन लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अच्छा, एक और आप बात से करना, ये जो आपका इतना ख़तरनाक रास्ता है, अगर रात को कोई मसला आपके साथ पेश आ जाता है, कोई हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या इस तरह का कोई और मैटर आ जाए, तो आप लोग क्या करते हैं? तो इसमें तो 70% जो है ना चांस है ना, तो डेथ होने के चांस हैं। इसमें हमारा जो ये रास्ता है इसमें डकैतियाँ, चोरी, जंगल है। तो पहली बात है रात को कोई गाड़ी वगैरह मिलती ही नहीं है। अगर कोई मिल जाए तो उसमें बारिश हो जाए, जा नहीं सकता। तो हमारी जो डिलीवरी हैं, हमारी जो बीमार बूढ़े हैं, मैं अपना बता दूं, मेरे 3 महीने पहले वाला साहब थे। एक तो बीमारी की वजह से थे, दूसरा उनको आने जाने की वजह से इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़, इतना दर्द था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी तरह सब के वालिदैन हैं, बूढ़े हैं, लेकिन वो इस उम्मीद आस पे हैं कि कब हमारे MPA MNA हमारे पास आएंगे और इस दर्द को समझेंगे। मैं अपील करता हूँ, एक दफ़ा आकर देख तो लें कि इधर इंसान किस तरह रह रहे हैं। इंसानों को इंसानों की तरह रहने की दो। इधर बंद होकर रह गए हैं, ज़िंदगी इनकी मफलूज होकर रह गई है, तालीम बिल्कुल बंद हो गई है, हमारे जो मेडिकल है वो ख़त्म हो गया है। मैं अपील करता हूँ MNA साहब से, MPA साहब से कि एक दफ़ा आएँ। ये कोई वर्कर नहीं है, ये लेबर नहीं है, हमारे दाएं बाएं जो खड़े हैं ये स्टूडेंट हैं। इनकी तालीम देखें, इनकी एजुकेशन देखें, इनकी काम देखें। ये इमरान खान साहब की वजह से इस नौबत पे आ गए हैं कि ये अभी गैंती बेलचा उठा लिया है। ये काम हुकूमत का है और कर ये बचे रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि ये लोग अपनी मदद आप के तहत ये रास्ता बना रहे हैं। इन लोगों के बहुत से मसाइल हैं।
नाज़रीन इस गांव को आने वाला एक ही रास्ता जो जंगल से होके आता है। अगर नाज़रीन उसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि जितना भी ये लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि आप लोग सुबह के वक्त इस एरिए का, इस इलाके का विज़िट करें, देखें यहाँ के स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियाँ किस तरह से जलील होके कॉलेज स्कूलों में जाते हैं। क्या उनका मुस्तकबिल दाव पे नहीं है? इन लोगों का बिजली का मसला है, पानी का मसला है, उसके अलावा बहुत से मसाइल हैं। क्या ये किसने हल करने हैं? जब इलेक्शन आता है तो यही सियासी लोग वोट लेने के लिए इनके पास आ जाते हैं। क्या इनकी ज़िंदगियां, इनका दिल नहीं करता? ये लोग, आज वो वक्त आ गया कि लोग अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। 40% लोग यहाँ से हिजरत करके दीना शहर, जेलम और मुख्तलिफ़ जगह पे चले गए हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि इनके बुनियादी हक़ इनको नहीं मिल रहे, इनका जो अपना हक़ है वो नहीं मिल रहा। ये हुकूमत के लिए, इंतज़ामिया के लिए और तमाम सियासी लीडरान के लिए एक सवालिया निशान है। जितने भी मरीज़ हैं मैं खुद लेकर जाता हूँ। शहर में इधर हॉस्पिटल भी नहीं है। पहली तो बात है, एक डिस्पेंसरी है, हमारे बहुत ही अर्सा पहले एक डिस्पेंसरी बनी थी, उसमें अभी ये हाल है कि मवेशी वगैरह उसमें बंधे हुए होते हैं, गधे वगैरह खड़े होते हैं, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने 1-2 दफ़ा बल्कि कई दफ़ा एप्लीकेशन भी दी है। और दूसरा ये कि जब शहर में लेकर जाते हैं हमारा रास्ता ही नहीं है, इतने जंप वगैरह लगते हैं कि वो मरीज़ पहले से भी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। पहली तो बात है, हॉस्पिटल में पहुंच ही नहीं पाते, जो पहुंचते हैं वो बस उधर ही डेथ हो जाती है। तो दूसरा ये कि हमारे और भी बहुत सारे मसले हैं। मसलन बच्चे हमारे सुबह स्कूल जाते हैं, जो शहर में बच्चे होते हैं वो सुबह आराम से उठते हैं, थोड़ा से टाइम में वो स्कूल पहुंच जाते हैं। हमारे सुबह तकरीबन 6 बजे बच्चे सब तैयार होके उनको आना पड़ता है। पहले तो रक्शे में घर से निकलते हैं, रेलवे लाइन पर आते हैं, ये क्रॉस नहीं है, इधर रेलवे लाइन के क्रॉस नहीं है, उधर से आगे फिर दूसरी रेलवे लाइन क्रॉस करके वो वैगन में बैठते हैं, वैगन शहर में लेकर जाती है। वापसी पे छुट्टी पे उनको तकरीबन शाम हो जाती है घर पहुंचते हुए। और घर में हमारे जो हम बाप, बहनें, माएँ, वालदा सब परेशान होते हैं कि रेलवे लाइन 2 दफ़ा बच्चे हमारे क्रॉस करते हैं। ये भी डर रहता है कि बच्चे कहीं रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए गाड़ी के नीचे ना आ जाएं, कोई मसला ना हो जाए। में रेलवे लाइन का मसला है तो काफ़ी ज़्यादा मसला है, ये करीबन 30-40 साल हो चुके हैं। इसके ऊपर अब आज तक किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। हमें कई दफ़ा यहाँ पे बच्चियाँ क्रॉस करती हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है, बच्चे हैं, उनको नहीं पता ट्रेन किस टाइम आ जाए यहाँ पे, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से उनको क्रॉस कराते हैं कि वह मरीज़ होता है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है, ठीक है। ये हर दफ़ा मसले का हल नहीं होता। कई दफ़ा कोई मरीज़ ऐसे होते हैं उनको उठा के नहीं हम दूसरी तरफ कर सकते, बार बार गाड़ी में से निकाल के। तो ये काफ़ी दफ़ा हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं हर किसी से। हम एक पाकिस्तान में बसते हैं, लेकिन कई बार सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं, हमें शर्म आती है कई दफ़ा कहते हुए कि हम आज़ाद पाकिस्तान में बस रहे हैं। हम ये इन लीडरों को शर्म आनी चाहिए चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में रहते हुए भी हमें कई बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कहीं हिजरत करके कहीं बार चले जाएँ, कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। इनके पास पैसा किसका है? हमारा टैक्स का पैसा है ना। तो ये हमारा मसला हल करें, इसके ऊपर इनको सोचना चाहिए, इनको बैठ के सोचना चाहिए। कितनी हुकूमतें आई हैं, आज तक किसी ने हमारा मसला नहीं सुना। हमारे अपने जो पास हैं वो नहीं सुनते। हमारे पास कितने जो यहाँ पे भाई थे, बहन थे, उनके पास पैसा था, वो चले गए शहर में। हर कोई अपना मुल्क छोड़ सकता है, इस तरह हम अपना गाँव नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमारा मसला हल किया जाए, ये खुदा के खास्ते हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। एंड पे हम मजबूर हो जाएंगे, हम वो काम करें अपने बच्चों के लिए जो हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाए, इंसान को वो भी करना पड़ता है। हमको ट्रेन रोकनी पड़ेगी, ठीक है, या हमारी लाशों ऊपर से गुजारनी पड़ेगी ट्रेन को। हमारा मसला हल करें, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार। जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी उमर साहब खड़े हैं जो इसी इलाके के रहने वाले हैं। अभी मैं उस रेलवे ट्रैक में खड़ा हूँ जो रास्ता रेलवे वालों ने बंद कर दिया था। इन लोगों को बड़े मसाइल हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि ये जो आपका मेन रास्ता आ रहा था, यहाँ पे कोई स्नो पीदी थी, सिर्फ मोटरसाइकिल और बच्चे पार किया करते थे, तो ये रास्ता बंद होने की वजह से आपको मुश्किलात भी है, लेकिन क्या आपने हुकूमत आला से, अपने सियासी लीडरान से भी बातचीत की है? हाँ जी, बहुत सारी रिक्वेस्ट की हुई हैं। हम तकरीबन पिछले 30 सालों से इस बारे में लगे हुए हैं। ये तो रोड तो है ही 50 साल पुरानी थी, एक रोड तो ख़राब है ही, लेकिन उसके बाद हमारे पास आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, हमारे घरों तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। ये तो बिटवीन द ट्रैक हम पार करते हैं, हमारे बच्चे पार करते हैं और माँ बाप उनके परेशान होते हैं। और ये तो 30 साल से हम इनसे कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो इस रेलवे ट्रैक पे बना हुआ पुल था वो आज से तकरीबन 30-40 साल पहले रेलवे की तरह से हैवी मशीनरी का गुजर हुआ, लेकिन रास्ते में 2 पुल आते थे। एक चकम्यू का पुल था और एक ये
खड़का सईदा मैसियाँ कोटली को मिलाने वाला एक पुल था जो हैवी मशीनरी के गुजरने से दुश्वारी पेश आ रही थी और उन्होंने वो तोड़ दिया। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि जब वो पुल तोड़ दिया था क्या वो मशीनरी इस्लामाबाद तक पहुंच गई थी? नहीं पहुंच सकी थी। उसकी वजह क्या थी कि तुर्की मोड़ में जो सुरंग आती है, रेलवे ट्रैक के ऊपर सुरंग आती थी, वो भी इतनी छोटी थी कि उससे वो मशीनरी नहीं गुजर सकती। और ये सवाल पैदा होता है, रेलवे के वज़ीर हैं शेख रशीद साहब, उनसे हम पूछते हैं कि क्या वो मशीनरी जो यहाँ से गुजरी थी आज से 30-40 साल पहले, क्या वो इस्लामाबाद पहुँच गई है? अगर वो नहीं पहुँची तो वह रास्ते में खड़ी है तो क्या वो जान आलूद नहीं होगी? आज तो वो ख़राब हो चुकी होगी, वो किधर है? क्या उसके बारे में किसी ने सोचा है? तो उसके बाद आपने क्या हुकूमत को जो एप्लीकेशनें दी या इंतज़ामिया को जो एप्लीकेशन दी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था? जी, हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी, कोई ज़रा अमल दरामद नहीं हुआ। इवन यहाँ तक तो रेलवे वालों के पास जाओ, गवर्नमेंट कहती है रेलवे वालों के पास जाओ, रेलवे वाले कहते हैं गवर्नमेंट के पास जाओ। इवन हमने तो जो फ़र्क साहब हैं या इससे पहले जो MNA वगैरह MPA वगैरह हमारे गुजरे हैं उनको इनविटेशन भी दिया है, घर आए हैं, वो तो इवन बात भी नहीं सुनते हमारी। हम तो बहुत सारी इस मामले में दौड़ कर चुके हैं, लेकिन कोई उनका कोई रद्द अमल नहीं है इसके ऊपर। बाकी शेख साहब से भी अपील है कि यार कुछ खुदारा हमारे बारे में सोचें हैं कि हम तो घर तक भी नहीं पहुंच सकते यहाँ से। हमारा जो पुल है वो मंजूर भी हुआ हुआ है, इवन मंजूर भी हुआ हुआ है, एक चीज़ मंजूर हुई हुई है लेकिन हमें पैसे नहीं मिल रहे या हमारा काम नहीं स्टार्ट हो रहा। नाज़रीन, आपने देखा कि आप वीडियो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, जो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ रास्ते की वीडियो है कि किस तरीके से ये लोग किन टूटे फूटे रास्तों से, किस जंगल के रास्ते, गंदे रास्ते से होके ये लोग अपने घरों तक आते हैं। और नाज़रीन, अगर कोई बंदा लेट हो जाता है, ये यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं जिस ट्रैक पे मैं अभी बैठा हूँ या मेरे साथ ये भाईजान बैठे हैं, ये वो ट्रैक है जो रेलवे वालों ने ट्रैक लगा के लोगों का रास्ता बंद कर दिया है। अभी नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे जो मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, वो बेटियाँ, वो बहनें, वो माएँ, बूढ़ी माएँ जो बाज़ार जाती हैं, ये रेलवे लाइन क्रॉस करके जाती है, उनको यहाँ पे कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, ये तो दर्द वही जान सकता है जिसके साथ बीती हो। नाज़रीन, ये ट्रैक तकरीबन ज़मीन से तकरीबन 2.5 फुट ऊंचा ट्रैक लगाया है। ना तो इसके नीचे से बंदा गुजर सकता है, ना इसको फलांग के। नौजवान तो फलांग सकते हैं, लेकिन वो बूढ़े क्या करेंगे? वो मासूम बच्चे, मासूम बेटियां जो सुबह स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनके लिए कितने मसाइल हैं। ये दर्द वही जानता है जिस पे ये दर्द आया हो। तो अभी मेरे साथ एक और भाईजान मौजूद हैं जो इसी इलाके के रहने वाले हैं, इनसे जानते हैं। सुबह जब बच्चे यहाँ से क्रॉस करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके साथ क्या पेरेंट्स लोग भी इनको गाड़ी पे बिठाने के लिए आते हैं? देखो, हम गांव के रहने वाले हैं। सुबह बच्चे जो है वो यहाँ तक तो रक्शे से आ जाते हैं, आगे गाड़ी खड़ी होती है, वो खुद ब खुद यहाँ से क्रॉस करते हैं। अब एक दिन की बात होना तो को वालदैन साथ आ जाएं, हर कोई ज़ाहिर गया, वालिद जो है वो बाहर काम करने के लिए गया होता है, वालदा घर होती है, उनके घर के काम भी करने होते हैं, फिर वो ये यहाँ से खुद बच्चे अपनी मदद के आप तय उसी तरफ चले जाते हैं। लेकिन यकीन माने के पीछे माँ घर पे होती है, उसके दिल में 24 घंटे यही होता है कि बच्चे वहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, किस तरह क्रॉस कर रहे हैं, किसी टाइम ट्रेन आ जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा, किसको हम पूछेंगे, किसको पकड़ेंगे हम। ये एक हमारे जहनों पर खौफ तारी हुआ है। अच्छा, एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे जो ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे कोई हादसा भी हुए हैं? यहाँ पे एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मोटरसाइकिल यहाँ से गुजारना पड़ता है, क्योंकि आप पता है मोटरसाइकिल का और कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी चलो एक तरफ खड़ी होती है, दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब रात को गाड़ी तो मिलती नहीं, क्योंकि 6 बजे के बाद कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं आती है। रात को अगर इमरजेंसी पड़ गई है, मोटरसाइकिल यहाँ कितनी दफ़ा हुआ है कि मोटरसाइकिल क्रॉस करते हुए उसको नहीं पता चला, रात को ट्रेन अचानक से आ गई, क्योंकि दोनों तरफ मोड़ है, ठीक है, उसने मोटरसाइकिल छोड़ दिया, वो खुद वो भाग गया, मोटरसाइकिल उसका ज़ाया हो गया। गरीब आदमी है, कहाँ से मोटरसाइकिल बार बार ख़रीदे वो, ठीक है। इस वजह से कितनी दफ़ा हुआ, रक्षों का कितनी दफ़ा हुआ। एक दफ़ा रक्षा एक को मुसाफिर था, उसको नहीं पता था कि यहाँ से नहीं गुजारना रक्षा, उसे रास्ता नहीं पता था कि वहाँ से घूम के जंगल में से आना है, उसने गलती कर दी यहाँ पे रक्षे के। फिर उसके बाद उसको मना किया कि यार रक्षा यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है ये, ठीक है। उसके अलावा एक 2 दफ़ा यहाँ पे डेथ हो चुकी है, एक लड़का नीचे आया एक दफ़ा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। आप देखें कि आप खुद से सोचें, मैं इमरान खान से सवाल करता हूँ कि आप कहते हैं नया पाकिस्तान, क्या है नया पाकिस्तान? मैंने आपको वोट दी है, अब मुझे भी शर्मिंदगी होती है वोट देते हुए कि नया पाकिस्तान। हमारे बच्चे वो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको मजबूरी है, स्कूल से लेट हो जाते हैं, रास्ते में माएँ उनको, अब खुद सोचिए कि अगर एक बच्चा स्कूल जाता है, वो आते आते रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, उसको 3-4 बजे कब वो ट्यूशन पढ़ेगा और कब वो अपने बच्चों को अपने इम्तिहान देगा। वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात है, डॉक्टर यहाँ पे कोई आता नहीं। सबसे बड़ा मसला देखें, यहाँ पे अब कोई भी आदमी बाहर से रिश्ता मांगने जो को अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है।
उसका मेन मसला क्या है? वो कहते हैं आपका रास्ता ही नहीं है, हम कहाँ से अपनी बेटी आपको दे दें? कल उसको अल्लाह ना करे उसको कोई मसला पड़ जाए, कहाँ लेके जाएंगे आप उसको? हमें शर्मिंदगी होना, हम चुप कर जाते हैं कि हम क्या करें। हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं, मेरे अपने कज़न हैं जिनके पास ठीक है वसाइल थे, वो अपने बच्चों को लेके वो शहर में चले गए। अब हर कोई तो ज़ाहिर बात है अपना घर छोड़ के जा रही। आप पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं अगर आपको मसाइल हो? हर किसी का कोई रह रहा है अपनी जगह पे, हर कोई छोड़ के भी अपनी जगह। ये इनको सोचना चाहिए कि कितना को मसला है। ये आपके सामने ट्रैक है, कितना कोई कुछ मसला नहीं है, सिर्फ अना पे बात अटकी हुई है इनकी अना। जब तक ये खुद सोचे कि हुक्मरानी क्या चीज़ होती है, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई होती है, अगले जान आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, तो बहुत सख्त हिसाब देना पड़ेगा। हम वहाँ पे गवाही देंगे कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जुल्म किया है, अपनी जेबें भरी हैं। यहाँ पे देख ले कितनी चीज़ों के मसले चल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर बता दे, ये अभी कोरोना आ गया, कोरोना के ऊपर हम गरीब जो यहाँ पे फाटक थे पार थे, हम कहाँ जाए? एक शहर था वो भी बंद हो गया। यहाँ पे कोई पूछने आया कि आप यहाँ पे भूखे हैं, मर गए हैं, कोरोना के साथ क्या हुआ है, कौन नौकरी से यहाँ पे फारग बैठा हुआ है? किसने सोचा आज तक? ये फाटक के बारे में तो कोई सोचने की दूर की बात है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं, यहाँ पे कस्में देते हैं, नहीं आपकी मसला हल कर देंगे। अब खुदा की कसम यहाँ पे कोई आएगा तो उसको जूते ही पड़ेंगे यहाँ पे आके। अगर हमने फिर भी नहीं फाटक बननी या कोई रेलवे का मसला हल नहीं होना तो फिर इनको चित्तर मारे इनको। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਹੈ ਸਾਨੇ 900 ਰੁਪਿਆ ਮਣ ਘਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 900 ਰੁਪਿਆ ਮਣ, 400 ਰੁਪਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਸਨ, ਪੋਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੰਡਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। 400 ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਬਹਿਰਾਮ, 400 ਘਰ ਹੈ, 400 ਘਰ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਮੈਸੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, तकरीबन 100-150 घर है। खड़का सईदा 40 घर असी हैं इत्थे मौजूद। असां की बहुत सख्त परेशानी है। सन दसो भी असी किहड़े पासे जाइए? वे साडा मसला कोई बंदा हल नहीं कर रहा। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा आवाम की आवाज़ है। ये अभी मैं खड़का सईदा मैसी कोटलियाँ के उन मेन रास्ते पे खड़ा था, उस ट्रैक पे खड़ा था जो रास्ता रेलवे वालों ने इनका बंद कर दिया। इससे पहले तकरीबन ये लोग यहाँ से मोटरसाइकिल और छोटे पैदल रास्ता था जिससे गुज़र के ये शहरों में जाते थे, लेकिन अभी ये रास्ता रेलवे वालों ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया था। उसकी वजूहत क्या थी? उसकी वजूहत ये थी कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफात भी थे और भी बहुत सारे मसाइल थे। नाज़रीन, इसके अलावा भी मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपने ये सारी सूरत हाल देखी कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत किस तरीके से ये रास्ता रिपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से ये रास्ता बना रहे हैं। एक इन्होंने NGO बनाई है। NGO जितने ये गाँव वाले हैं, 4 गाँव हैं, डोग बोकन, खड़का सईदा, मैसियाँ, कोटली, ये लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रैक्टर लगवा के खुद लड़के यहाँ पे काम करें। इस वजह से काम करें कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में जो लोग आएँ वो अच्छे तरीके से आएँ, उनको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो बुनियादी मसले हैं उनकी तरफ तो इंतज़ामिया को, सियासियों को सोचना चाहिए कि हम इन लोगों के मसले किसने हल करने हैं। नाज़रीन, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि यहाँ के गाँव को, इन इलाकों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इस तरीके से तकसीम कर दिया गया कि यहाँ पे जो बोकन, डोग बोकन, खड़का सईदा और मैसियाँ, उसको तहसील दीना के साथ मिला दिया गया है। उससे चंद कदम के फासले पर एक मोड़ है छोटा सा, चंद कदम के फासले पर कोटली बहराम है, उसको तहसील स्वावा के साथ मिला दिया गया। जब कोटली बहराम से थोड़ा सा आगे चले जाएँ, वहाँ पे चकियाँ, मुख्तलिफ इलाके आते हैं, वो भी तहसील दीना के साथ मिलते हैं। ये इन लोगों के साथ भी एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपने प्रोग्राम में लोगों की बात भी सुनी, इनके ख्यालात, जो इनका इज़हार ख्याल था वो भी सुना कि इन लोगों को कितने मसाइल दरपेश थे। और नाज़रीन, ये जो रेलवे ट्रैक के ऊपर पुल गुजरता था, ये 30 साल या 40 साल पहले वो रेलवे वालों ने खुद ही तोड़ा था। इस वजह से तोड़ा था कि हैवी मशीनरी यहाँ से गुजरनी थी। लेकिन आज ये अपने किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, ये लोग भी किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि काश कोई आए और हमारा दर्द समझे। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसी इलाके में एक बहुत बड़ा पीरगराड़ की जगह भी है, जहाँ पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे पानी, शफा का पानी लेने के लिए आते हैं। वहाँ पे यहाँ से तकरीबन मज़ीद 4 किलोमीटर के फासले पर पीरगराड़ है, उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम प्रोग्राम करेंगे। अभी कैमरामैन टीम के साथ सैयद अमीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।